किसी ने पूछा गुरु नानक को कि आपका नाम क्या है और आप किस पंथ और किस किस धर्म के हैं। तो गुरु नानक ने एक साखी गाई और कहा कि हिंदू हूं तो मारिए, अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे मारिए, मुसलमान मैं नहीं, मैं मुसलमान भी नहीं हूं। पांच तत्व का पुतला, ये पांच तत्व का पुतला नानक इसका नाम, मतलब इसका नाम नानक है। ये पांच भूतों का पुतला है। केवल इतना ही परिचय दिया। मैं हिंदू नहीं हूं, हिंदू अगर मैं हूं तो मुझे मारिए, मुसलमान तो मैं हूं नहीं, पांच भूतों का पुतला हूं, नानक इसका नाम। तो आप सोचिए कि इतने महापुरुष, इतने संत, जो जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हुए, उन्होंने सर्वत्र एक ही बात कई कई बार, आनंदमयी माँ ने भी यही बात कई कई बार कही, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा। गुरु नानक ने भी यही कहा कि नाम जितनी देर के लिए आप स्मरण करते हो उतनी देर के लिए ही आप जीवित हो, बाकी जो कुछ भी आपको प्राप्त है सब मृत्यु है। बताइए ना आप, आपने अभी तक जो कुछ पाया होगा, बहुत कुछ हासिल किया होगा, क्या वो टिका या चला गया? बह गया ना, बह गया, उसका आनंद भी बह गया। आपने सोचा होगा मुझे ये मिल जाए तो आहा हा, मजा आ जाए। मजा रहा क्या? नहीं रहा ना, मृत्यु की ओर चला गया। चला गया ना, सभी कुछ नाश की ओर चला जाता है। तो कुछ रहता है, जो कुछ बचता है वो क्या बचता है? भगवान का नाम बचता है, वही जीवन है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक, निंदा स्तुतियों से ऊपर उठकर, केवल लक्ष्य को परमात्मा की ओर करते हुए अपने जीवन को जो यापन करता है, उसे निंदा स्तुतियों में समय देने के अपेक्षा उसे लगेगा इतना मैं भजन ना कर लूं। आजकल का समय सबसे अच्छा इसीलिए है कि आपके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, गूगल है, आप देश दुनिया की खबर रख सकते हैं। सबसे बुरा इसीलिए है कि अपनी खबर नहीं है, बाकी दुनिया भर की खबर रखते हैं। अपनी खबर भूल जाते हैं कि हम किस स्तर से नीचे गिर रहे हैं, हम किस स्तर पर हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये हम बड़े दयनीय स्थिति और दया के साथ कहना पड़ता है कि हम वो भूल चुके हैं, अपने अस्तित्व को, अपने लक्ष्य को, अपने आनंद को, अपने कल्याण को तो भूल गए, पर उसको ये करना चाहिए, वो ऐसा है, वो वैसा है, और ऐसा है, वो मैं कह रहा हूं, मेरा जजमेंट है, उसमें सबको शामिल करते, तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी बोल, हाँ वो ऐसा है। सबसे दयनीय स्थिति। इससे तो अगर अपने कल्याण के लिए थोड़ा सा समय लगा लिया होता, ईमानदारी के साथ, जो एक साधक का या एक शिष्य का या एक भक्त का या एक मानव का कर्तव्य है, अगर उस कर्तव्य में निष्ठ रहे होते तो सुखी हो गए होते, कल्याण हो गया होता, ईश्वर की प्रसन्नता के साथ साथ आपको विवेक का प्रागट्य हुआ होता। पर दुख की बात, तो हर व्यक्ति को अपना कल्याण किसमें है, ये जब भीतर से आप थोड़ा सा उतरेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कर्म त्याज्य है और कौन सा कर्म ग्राह्य है, कौन सी चीज आपके लिए कल्याणकारी है और कौन सी बात आपके लिए त्यागनीय है। पर अपनी अपना अकल नहीं है और लोगों के कहने पे हम चलते रहते हैं। ऊपर आज तो सोशल मीडिया इतना बुरा हाल कर दिया है, सोशल मीडिया ने। बहुत अच्छा है, पर जो गलत लेने वाले हैं वो गलत लेते भी हैं। चरित्र कम होता जा रहा है, लोगों को संवेदनाएं कम हो गई है, दया भावना करुणा प्रेम सब कुछ कम होता जा रहा है। ऐसे में क्या हो, नाम जप के अलावा मुझे ऐसे में और कोई साधन नजर नहीं आता कि जब तक आपका जो कोई भी नाम हो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जिस भी इष्ट की उपासना करना आप चाहते हो, या आपके पास गुरु मंत्र हो या इष्ट मंत्र हो, उसका सतत जप करते रहना चाहिए। उसी से एक बचाव का मुझे एक उपाय नजर आता है। उसके अलावा तो सभी कोई किसी में, कोई किसी में, तो कोई किसी न किसी माया में उलझन तो है ही। भगवान की माया बड़ी बलवती है, उलझना इसमें बहुत आम है। तो गुरु नानक
भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि गुरु नानक के पास भक्ति की शक्ति इतनी थी कि मृत्यु को टाल सकते थे। एक बार उन्हें पता चला कि अब मेरा जीवन काल समाप्त हो गया है। उन्होंने सबको कह दिया कि आज सायं मेरा शरीर छूटेगा, ब्रह्म में विलीन होगा। उनकी पत्नी उनके पास जाती है और उन्हें कहती है कि सुनिए, कल पिताजी का श्राद्ध है। श्राद्ध अपने आंखों के सामने, अपने नजर के सामने देखने के बाद भी आप प्रयाण की बात सोच रहे हैं। नानक जी ने कहा, अच्छा कल है श्राद्ध पिताजी का, चलिए फिर चलो बेटी अभी जाओ, अभी जाओ, हम कल पिता का श्राद्ध कर ले, फिर आ जाओ। आप मानेंगे, जो समय दिया गया था नानक जी के द्वारा अपने प्रयाण का, वो समय टल गया। नानक जी का ऐसा कहना है कि यही भक्ति की शक्ति है कि मृत्यु भी टल जाती है भगवान के नाम से। इसलिए बार बार हर संत कोशिश करके आपको यही कहते हैं कि कलौस्तु कीर्तनात्, शास्त्र कहते हैं अगर नाम जप में रुचि नहीं है, मुंह से जपिए, जोर से बोलिए, कीर्तन करते जपिए, पर जपिए, पर बोलिए। कीर्तन के रूप में जपना चाहते तो कीर्तन के रूप में जपिए, बोलकर जपना चाहते बोलकर, किसी को बुलाकर आप अगर नारायण का नाम, हरि का नाम लेना चाहते तो मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, आजकल गालियों का प्रचलन कितना है। कितनी गालियां, एक दूसरे को बात करते हैं तो उसमें 10 बार तो गालियां देते हैं। इससे क्या भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता? हमारा मुख पवित्र हो जाएगा, पर स्तर बड़ा बुद्धि का नीचे होता जा रहा है। हर व्यक्ति निगुरा भी गाली दे रहा है तो गुरु वाला भी गाली दे रहा है, साधक भी गाली दे रहा है तो नॉन साधक भी गाली दे रहा है, सभी तो गाली दे रहे हैं। बचा क्या? हम तो ये भी शायद कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो शर्म भी बेच खाई है लोगों ने कि हम साधक हैं, हम गुरु को मानते हैं, हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं। औरों की तो बात ही क्या। हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। झूठों की भरमार देखो, निंदाओं की भरमार देखो, कर्मों से डर तो नाम की चीज बची ही नहीं। हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। पहले हम सोचते थे ना कि हम जैसा करेंगे वैसा हम भुगतेंगे, तो लोग डरते थे कर्मों से। अब कर्मों से डर भी नहीं बचता, स्तर बहुत नीचे आ गया। हमें क्या करना चाहिए? हे भगवान, सत्बुद्धि दो, शक्ति दो। सत्बुद्धि गई ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, पर अगर सत्बुद्धि चली गई ना, समझो सब कुछ चला सत। इसीलिए गुरुजी अपनी हर सत्संग के बाद एक ही प्रार्थना करवाते, क्या क्या करवाते? सत, शक्ति, निरोगता, अपना अपना कर्तव्य पाले। कर्तव्य क्या है? आप हिंदू हैं तो हिंदू का कर्तव्य है नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब छोड़ो, आप एक मानव हो, उस मानव होने का कर्तव्य निभा लो। पहला कर्तव्य है हमारा कल्याण करना। मेरा कल्याण किस में? ये कार्य करने से क्या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, शांति मिल सकती है, कल्याण हो सकता है, करिए। ये करने से अगर अशांति पैदा होती है, किसी की अश्रद्धा पैदा होती है, ये कार्य करने से हम अपने ही स्थिति से विचलित होते हैं, तो उस कार्य का त्याग करना चाहिए। ये विवेक सभी के पास। दूसरा, आप स्त्री हैं तो स्त्री का कर्तव्य निभाइए, पुरुष है पुरुष का कर्तव्य निभाइए। किसी की पत्नी है, किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, तो कर्तव्य निभाइए। कर्तव्य, अपना अपना कर्तव्य पाले और क्या होगा फिर? सुखी हो जाएंगे। हे भगवान, सद्बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, निरोगता दीजिए, निरोगता दीजिए, अपना अपना कर्तव्य पाले अपना अपना कर्तव्य पाले और सुखी रहे।